जब आप ट्रैवल करते हैं टर्की के बाहर, तब आपको रियलाइज होता है और आप जब दूसरी जगह के ऑप्शंस देखते हैं, रेसिडेंसी प्रोग्राम्स देखते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन यू रियलाइज कि एक्चुअली टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम या टर्किश रेसिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, जिसमें आप अगर $200,000 की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रेसिडेंसी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं काफ़ी दिन से, मेरे ख्याल से तकरीबन 4-5 महीने हो चुके होंगे मैंने वीडियोस नहीं बनाया था। काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं कहाँ हूँ, मैं काफ़ी दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ। तो दरअसल काम की वजह से काफ़ी बिजी था आखिरी 3-4 महीने से। उसके बाद में मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, कुछ दूसरी कंट्रीज ट्रैवल कर रहा था और कुछ अच्छे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा था, जो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह शेयर करूंगा आने वाली वीडियो में। दोस्तों, मैं चाह रहा था क्योंकि एक गैप हो गया है तो आप लोगों के साथ में टर्की में फिलहाल क्या चल रहा है, यहाँ की करंट रियल एस्टेट की सिचुएशन क्या है, जो सिटीजनशिप की और जो रेसिडेंसी के जो लॉज है उसमें कोई चेंजेस है क्या, करंट मार्केट सिनेरियो मैं आपको इस वीडियो में अपडेट करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरी आखिरी कुछ कंट्रीज की विजिट के बाद में, जब आप बाहर ट्रैवल करते हैं, क्योंकि मैं इस्तांबुल से बाहर रेयरली ट्रैवल करता हूं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता हूं यहाँ पे, तो मैंने ट्राई किया कि कुछ वक्त निकालूं और मैं ट्रैवल करूं। जब आप ट्रैवल करते हैं टर्की के बाहर, तब आपको रियलाइज होता है और आप जब दूसरी जगह के ऑप्शंस देखते हैं, रेसिडेंसी प्रोग्राम्स देखते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन यू रियलाइज कि एक्चुअली टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम या टर्किश रेसिडेंसी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, जिसमें आप अगर $200,000 की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रेसिडेंसी मिलती है। अगर आप $400,000 एंड अबाव इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिटीजनशिप मिलती है। ये प्रोग्राम की वैल्यू आपको तब पता चलती है और इसके बेनिफिट्स कितने ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर प्रोग्राम्स के, आपको तब पता चलती है जब आप दूसरे प्रोग्राम्स कंपेयर करते हैं। मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बाद में ज़रूर बनाऊंगा कि वर्ल्ड के दूसरे प्रोग्राम्स में और टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम क्यों इतना वैल्यू फॉर मनी है, जो मैं हमेशा बोलते आया हूँ। अगर ये आप इन्वेस्टमेंट $400 to $450,000 भी है तो क्यों ये बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोग्राम है, इसके ऊपर एक दिन हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अभी अगर मैं फिलहाल मार्केट की करंट सिनेरियोज की, कि रियल एस्टेट मार्केट टर्की का कैसा है, उसके ऊपर अगर हम लोग डिस्कस करें, तो अगर आप टर्की का रियल एस्टेट काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो लास्ट इलेक्शन जो तकरीबन 1.5-1 साल पहले हुआ, उसके बाद में जो नई फाइनेंस मिनिस्ट्री आई, उन्होंने टर्की की कुछ पॉलिसीज में चेंज किया और उन्होंने इंटरेस्ट रेट को जो हाइक किया, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से आपको पता है लोकल टर्की का जो रियल एस्टेट है वो ज़्यादातर लोकल के बाइंग सेलिंग पैटर्न से ज़्यादा चलता है। फॉरेनर्स जो है वो 5 to 6% बायर है टर्की के रियल एस्टेट के। तो टर्की का रियल एस्टेट किस डायरेक्शन में जाएगा वो टर्किश लोगों के बाइंग सेलिंग पैटर्न से ज़्यादा, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की वजह से बहुत ज़्यादा लोकल टर्किश लोग अभी फिलहाल बाय नहीं कर रहे हैं। आखिरी 1-1.5 साल से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से मार्केट में बाइंग सेलिंग कम होने की वजह से प्राइसेस में स्टेबिलिटी है। मुझे कुछ लोग रेगुलरली ये पूछते हैं कि मार्केट में प्राइसेस करेक्शन भी है, प्राइसेस रिवर्स आई है। तो इसके ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो एरिया मैंने जनरली थ्रू आउट टर्की कहीं पे भी प्राइसेस ज़्यादा वापस आते हुए नहीं देखा, कहीं कहीं स्लाइट करेक्शन है। लेकिन कुछ एरियाज जहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा बाय करते थे या कुछ एरियाज जहाँ पे फॉरेनर्स का इंटरेस्ट ज़्यादा होता था, वो एरियाज जो ज़्यादा मार्केट किए गए थे या एग्जैचुरेटेड प्राइसेस थी बोल सकते हैं जिस एरियाज में, वहाँ पे करेक्शन हुआ है, बड़ा करेक्शन हुआ है। लेकिन स्पेशली जिस एरियाज में हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, अगर आप देखें एशियन साइड पे,
हम लोग हमेशा से बोलते आए हैं कि आप वो एरियाज में इन्वेस्ट करें जहां पे लोकल टर्किश लोग बाय करना चाहते हैं। अगर आप ये एरियाज देखें तो इस एरियाज में मार्केट इतना स्लो होने के बावजूद भी वहां पे मार्केट रिवर्स नहीं आया है, मार्केट स्टेबल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है नोट करने के लिए कि कोई आने वाले वक्त में भी बाइंग करे तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि लोकल टर्किश एरियाज जो जहां पे लोकल टर्क्स बाय करना प्रेफर करते हैं, आप भी वो एरिया में अगर खरीदेंगे तो आपकी एग्जिट इजी होगी। अब अगर मैं बात करूं, ये आखिरी 1.5 साल से यही पैटर्न चलता रहा है, लेकिन आखिरी 3-4 महीने से लोगों को पता है कि ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल हो गया है और इंटरेस्ट रेट्स उन्होंने होल्ड करके रखा है। तो जो इन्वेस्टर है जिसके पास कैश अमाउंट्स है, मैं लोकल टर्किश लोगों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बाइंग स्टार्ट कर दी है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ डेवलपर्स से बात कर रहे हैं तो कुछ डेवलपर्स का स्टैट्स ये है कि उन्होंने आखिरी 1.5 साल में अगर 10 यूनिट्स बेचे हैं तो लास्ट 3 से 4 महीने में उन्होंने 30 to 40 यूनिट्स बेचे हैं। तो दो लोन वाले कस्टमर्स अभी भी मार्केट में नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टर है, जो कैश बायर है, लोकल टर्किश हो या फॉरेनर हो, उन लोगों ने बाइंग स्टार्ट कर दी है और मार्केट में हल्का हल्का मूवमेंट देखा जा रहा है। जो भी फॉरेनर्स है जो रेसिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट या सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे तो ये एक आइडियल टाइम है कि आदमी इस टाइम पे इन्वेस्ट करे, एक फॉरेनर इस टाइम पे इन्वेस्ट करे। उसका रीजन क्या है? जनरली फॉरेनर जो रेसिडेंसी के लिए और सिटीजनशिप के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कैश बाइंग करते हैं। इस दौरान में आखिरी 4-5 महीने में काफी मेरे जानने वाले जिनको सिटीजनशिप या रेसिडेंसी के लिए इन्वेस्ट करना था, उन्होंने जब भी कोई डील मिली तो जब हम लोगों ने सेलर के साथ बैठ के नेगोशिएट किए तो काफी अच्छी डील्स मिली जो एक्चुअली आने वाले 1 साल में या जब लोकल टर्क्स बाइंग स्टार्ट कर देंगे, जब मार्केट में एक मूवमेंट होगी, तब वो डील्स शायद मिलना पॉसिबल नहीं रहे। इसके लिए अगर कोई भी सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट या रेसिडेंसी के लिए प्लान कर रहा है तो मेरा मानना है आने वाले 6 महीने से 9 महीना एक आइडियल टाइम है, क्योंकि फॉरेनर एज इट इज जब आप कैश लेके बैठोगे और नेगोशिएट करोगे तो अच्छे से अच्छा डेवलपर आपको अच्छे पेमेंट प्लान्स भी दे रहे हैं और आपको अच्छे ऑफर्स भी दे रहे हैं जो शायद 9 महीने 10 महीने 1 साल डाउन द लाइन आपको नहीं मिले। दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने देखा कि टर्की का जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है वो एक टाइम पे $2.5 लाख से स्टार्ट हुआ, उसके बाद में $400,000 पे गया। पहले सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में लैंड्स भी लेना अलाउड थी, अब वो बंद हो गई। इन्होंने जो अपनी एक्सपर्ट रिपोर्ट की पॉलिसीज थी और जो प्रोग्राम्स में छोटे मोटे फ्लॉजेस थे उसको करेक्ट किया। अगर आप रेसिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम भी देखें तो पहले एक टाइम था जब आप कोई भी अमाउंट की प्रॉपर्टी ले तो आपको रेसिडेंसी मिल जाती थी। जो लोगों ने उस दौरान में प्रॉपर्टीज ली है वो आज भी वही प्रॉपर्टीज के ऊपर प्रॉपर्टी टाइप रेसिडेंसीज अवेल कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे जानने वाले हैं जिन्होंने $25,000 की प्रॉपर्टी ली थी, आज भी उनके रिन्यूअल्स हो रहे हैं और उनको रेसिडेंस परमिट उसी फ्लैट्स पे मिल रहे हैं। फिर एक दौर था जब $75,000 में रेसिडेंसी मिल रही थी और फिर उसके बाद में ये लॉ जाके $200,000 पे हो गया। जो लोग $75,000 के टाइम पे ले रहे थे उनको भी आज रेसिडेंसी मिल रही है। दोस्तों, काफी लोगों की ये शिकायत रहती थी कि टर्की के लॉज काफी फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहे हैं। इसके रिगार्डिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब मैंने इसको दूसरी जगह के साथ भी कंपेयर किया तो दोस्तों पोर्चुगल ने भी जब उनके गोल्डन वीजा प्रोग्राम के लिए डिमांड बढ़ी, लिस्बन और पोर्तो में प्रॉपर्टी काफी महंगी हो गई, तो उन्होंने भी ये सिटीज में बैन लगा दिया कि आपको अगर गोल्डन वीजा चाहिए तो आप ये सिटीज में नहीं बाय कर सकते। दोस्तों, हर कंट्री में जब डिमांड कोई इमिग्रेशन प्रोग्राम का दिन ब दिन बढ़ता है, जब लोग ज्यादा आना स्टार्ट करते हैं तो हर गवर्नमेंट को एक एक्सपीरियंस होता है कि हमारे इमिग्रेशन प्रोग्राम्स में ये फ्लॉज है या उसको यहाँ पे अमेंड करना चाहिए, और हर गवर्नमेंट उसको अकॉर्डिंगली अमेंड करती है, उसको रेक्टिफाई करती है।
टर्की ने भी टाइम टू टाइम ये किया। ये था टर्की के साथ में कि टर्की के इमिग्रेशन प्रोग्राम्स, भले वो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम हो या रेसिडेंसी, उसको बहुत अच्छा डिमांड मिला, जिसकी वजह से उन्होंने फ्रीक्वेंटली उसको अमेंड किया। अब अगर हम लोग दूसरे रेसिडेंसी में, आखिरी कुछ टाइम से इसके ऊपर अच्छा रिसर्च किया, काफी ऑप्शंस देखे, जब आप दूसरे रेसिडेंसी और सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स आपके आसपास रखे, और स्पेशली अच्छी डेवलप मुस्लिम कंट्रीज के जब आप आसपास रखे, तो आप देखोगे कि एक्चुअली टर्किश रेसिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम या टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो है वो बहुत वैल्यू फॉर मनी है। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कंट्री में आखिरी 2 साल में 2 मेजर इलेक्शंस थे, उसकी वजह से भी कुछ पॉलिसीज में चेंजेस हुई, इन्फ्लेशन की वजह से उन्होंने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ चेंजेस किया। यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि टर्की ने एक बेंचमार्क सेट किया है कि उनका रेसिडेंसी प्रोग्राम $200,000 है, सिटीजनशिप $400,000 है। हम लोग इन्फ्लेशन में भी ये फील कर सकते हैं कि पहले की तरह अब इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में है, मार्केट में प्राइसेस अब काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि टर्की इज मूविंग टूवर्ड्स मोर स्टेबिलिटी, भले वो इन्फ्लेशन हो, भले वो रेसिडेंसी प्रोग्राम्स हो। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के लिए एक आइडियल टाइम है, इफ एनीबडी इज प्लानिंग टू मूव फॉर रेसिडेंसी और सिटीजनशिप। एक वैल्यू फॉर मनी प्रोग्राम है जहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको अच्छी रेंटल रिटर्न्स और कैपिटल अप्रिसिएशन मिलता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं इंशाल्लाह इसी के साथ आप लोगों को वादा करता हूँ कि अब के बाद मैं कोशिश करूँगा कि फ्रीक्वेंटली रेगुलर अपडेट्स और एटलीस्ट महीने में 1-2 वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।